नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 100 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और भी कोर्सेज आपको ऐप पर मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, हमारे बीच आज पाकिस्तान के अध्यक्ष की उपस्थिति इस सुखद परिवर्तन का प्रमाण है। व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद उन्होंने गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वे यहाँ पधारे हैं। विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क की दिशा में यह वर्ष चिर स्मरणीय रहेगा। इस वर्ष बाहर से कई एक सम्माननीय महानुभाव हमारे देश में आए। उनमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, चीनी लोकराज्य के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। इन महान नेताओं का स्वागत करना हमारा सौभाग्य था। रूस, चीन तथा अफगानिस्तान के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भी इस वर्ष हमारे देश में आए। इन शिष्टमंडलों को भारत में बहुत लोकप्रियता मिली। ऐसे आगमनों और राष्ट्रों में सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के आदान प्रदान की उपादेयता निश्चय ही बहुत अधिक है। पैरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में हमारी आस्था यथापूर्व स्थिर है। फिर भी मेरे विचार से विभिन्न भूखंडों के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार विमर्श उस महान विश्व संगठन के उद्देश्य अथवा आदर्शों के प्रतिकूल नहीं। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र इंडोनेशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बोगोर सम्मेलन और प्रस्तावित जकार्ता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ सहायता कर सका है। यह सब कार्य निश्चय ही बहुत बड़े हैं। इनसे हमें आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वासी बने रहने की प्रेरणा मिली है। यह उस नए युग का आरंभ मात्र है जिस भू पर उतरने की हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जो महान कार्य हमने अपने ऊपर लिए हैं, उन्हें संपन्न करने के लिए भारत को अपने प्रत्येक नागरिक की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है। यह अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है कि लोगों में आशा तथा आत्मविश्वास की कमी नहीं और भारत के भविष्य में उन्हें पूर्ण विश्वास है। ये शुभ लक्षण हैं। अपने पिछड़े हुए और दलित भाइयों से दो शब्द कहकर मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। हम अपनी प्रतिज्ञाओं
से मार्गदर्शन और उन उच्च आदर्शों से उत्प्रेरित हों जिनका सदियों से भारत ने आदर किया है और जिनका फिर से स्मरण कराने के लिए महात्मा गांधी ने इतना गंभीर प्रयत्न किया, जो भारत में सच्चा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न केवल समान अधिकार और समान अवसर मिलेगा, बल्कि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य का भी स्वेच्छा से पालन करेगा। मेरी आज यह प्रार्थना है कि हमारा यह आदर्श ध्रुव तारे के समान हमारे पथ प्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे सामने रहे। मैंने यह प्रयत्न किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने आएंगे उनमें से कुछ आपको बता दूं। मुझे आशा है कि आपका परिश्रम हमारे देश के कल्याण के लिए सफल होगा और भारत गणराज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक उदाहरण उपस्थित करेगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, हमारे बीच आज पाकिस्तान के अध्यक्ष की उपस्थिति इस सुखद परिवर्तन का प्रमाण है। व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद उन्होंने गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वे यहाँ पधारे हैं। विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क की दिशा में यह वर्ष चिर स्मरणीय रहेगा। इस वर्ष बाहर से कई एक सम्माननीय महानुभाव हमारे देश में आए। उनमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, चीनी लोकराज्य के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। इन महान नेताओं का स्वागत करना हमारा सौभाग्य था। रूस, चीन तथा अफगानिस्तान के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भी इस वर्ष हमारे देश में आए। इन शिष्टमंडलों को भारत में बहुत लोकप्रियता मिली। ऐसे आगमनों और राष्ट्रों में सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के आदान प्रदान की उपादेयता निश्चय ही बहुत अधिक है। पैरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में हमारी आस्था यथापूर्व स्थिर है। फिर भी मेरे विचार से विभिन्न भूखंडों के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार विमर्श उस महान विश्व संगठन के उद्देश्य अथवा आदर्शों के प्रतिकूल नहीं। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र इंडोनेशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बोगोर सम्मेलन और प्रस्तावित जकार्ता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ सहायता कर सका है। यह सब कार्य निश्चय ही बहुत बड़े हैं। इनसे हमें आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वासी बने रहने की प्रेरणा मिली है। यह उस नए युग का आरंभ मात्र है जिस भू पर उतरने की हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जो महान कार्य हमने अपने ऊपर लिए हैं उन्हें संपन्न करने के लिए भारत को अपने प्रत्येक नागरिक की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है। यह अब प्रत्यक्ष
होता जा रहा है कि लोगों में आशा तथा आत्मविश्वास की कमी नहीं और भारत के भविष्य में उन्हें पूर्ण विश्वास है। ये शुभ लक्षण हैं। अपने पिछड़े हुए और दलित भाइयों से 2 शब्द कहकर मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। हम अपनी प्रतिज्ञाओं से मार्गदर्शन और उन उच्च आदर्शों से उत्प्रेरित हों जिनका सदियों से भारत ने आदर किया है और जिनका फिर से स्मरण कराने के लिए महात्मा गांधी ने इतना गंभीर प्रयत्न किया, जो भारत में सच्चा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न केवल समान अधिकार और समान अवसर मिलेगा, बल्कि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य का भी स्वेच्छा से पालन करेगा। मेरी आज यह प्रार्थना है कि हमारा यह आदर्श ध्रुव तारे के समान हमारे पथ प्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे सामने रहें। मैंने यह प्रयत्न किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने आएंगे उनमें से कुछ आपको बता दूं। मुझे आशा है कि आपका परिश्रम हमारे देश के कल्याण के लिए सफल होगा और भारत गणराज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक उदाहरण उपस्थित करेगी। स्टॉप।